हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वर्टेक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लेके आ चुके हैं कि क्लास 6 का एकदम 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बाबू, ठीक है। 1000% को ओरिजिनल पेपर है बच्चों। विषय विज्ञान का होने वाला है, पूर्णांक 50 अंक का होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे और मैं सबसे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। मेरे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में जुड़ जाना है आप लोग को, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि ये एकदम 2026 का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल है, एकदम 1000% बोल दिया तो मैं बोल दिया, ठीक है। बाकी सब वीडियो में नहीं बोलता हूँ तो नहीं रहता है, लेकिन इस वीडियो में बोल दिया कि 1000% ओरिजिनल है, मतलब ये 1000% ओरिजिनल है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों, ठीक है। तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है बच्चों, ठीक है। ये रिकेट्स भर देना है आप लोग को। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में द्रव्यमान की इकाई डैश है, तो किलोग्राम हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पर दिया रहेगा ऊपर में, आप लोग को देख के भर लेना है, ठीक है। बरसात ग नंबर पूछ रहा है, बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा डैश हो जाती है, तो कितना हो जाती है बच्चों, तो अधिक हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग को भरना है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, शरीर से उपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है उत्सर्जन, इसको आप लोग को यहाँ पर फिल कर देना है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिग डीपर तारामंडल को डैश नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है बच्चों, तो सप्तऋषि नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग को इसमें भर देना है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, इसमें से चूज करके भर देना है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही के लिए सही का तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहला है, बाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि मैं आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया हूँ, ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये भी प्यारे बच्चों एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी एकदम सही हो जाएगा। ग नंबर में पूछ रहा है, बीजों के अंकुरन के लिए जल तथा वायु की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। बीजों के अंकुरन के लिए होती है, नहीं होती है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग को भर देना है। 1000% बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, एकदम यही आएगा, नहीं लड़ा तब बोलना आप लोग, ठीक है। घ नंबर है, उपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग या उपयोग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रोटीन को, अगला है हमारा देख लीजिए, प्रोटीन को ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रोटीन को ऊर्जा प्रदायी भोजन नहीं कहा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, ठीक है। देखिए एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ओरिजिनल है एकदम, 1000% बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप कहोगे सर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाते ही नहीं हो, तो देख लो बच्चों, मिला लो, ठीक है, ये एकदम ओरिजिनल है। तो तीसरा है, स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्तंभ अ इधर है, स्तंभ ब इधर है। तो पृथ्वी का उपग्रह किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तो चंद्रमा को कहते हैं, किसको, चंद्रमा को, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग को पृथ्वी का उपग्रह को चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है, इसको मिला लेना है। अगला है, लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं बच्चों, ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है बच्चों। और अगला है तारामंडल, तारामंडल ओरायन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको इसमें मिलान कर देना है। अगला है संध्या, भोर का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह मिलान कर दीजिएगा शुक्र को, ठीक है। अगला है आकाश का अवलोकन, आकाश का अवलोकन किसके द्वारा हो सकता है, तो टेलीस्कोप के द्वारा हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग को भर देना है। देखिए यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम में एकदम फाड़ देना है, 50 में से 50 मार्क्स लेके एकदम कवाड़ देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, 4था नंबर है, ठीक है। लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है हम लोग को, ठीक है।
लगभग बोल रहा है, तो आप लोग 30 शब्दों में दोगे तो चलेगा। ठीक है, पहला है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और 3 उदाहरण देना है। तो इसका एकदम इजी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर हम प्रोवाइड करवा दिए आप लोगों को। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला में क्या पूछा था, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, 3 उदाहरण दें। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति के में बार बार बनते रहते हैं। ठीक है, और समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और वायु और जल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब तीनों है जो बार बार बनते रहता है और ख़त्म कभी नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, सौर मंडल के ग्रहों के नाम लिखना है और सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमानुसार लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ये सूरज है, सूरज से दूरी के क्रमानुसार सभी सौरमंडलों का नाम लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसका भी आंसर मैंने करवा दिया, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर है सौर मंडल के ग्रहों के नाम सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में लिखें। तो यहाँ हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण प्यारे बच्चों। इसी प्रकार इसी लाइन से आप लोग को लिखना पड़ेगा, आगे पीछे मत करना प्यारे बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को आगे पीछे मत करना है, इसी प्रकार से आप लोग को आंसर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे बच्चों, जो कि 10 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 5वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों में उत्तर देना है। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब सूची बनाना है आप लोगों को एक। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग दे दिए हैं, आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए आंसर। देख लीजिए यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5वां का देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5वां का उत्तर है, देखिए, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताएं और भिन्नताएं। पौधों और जंतुओं दोनों के जीवन चक्र में जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु होती है। दोनों के जीवित रहने के लिए भोजन, वायु और जल की आवश्यकता होती है। भिन्नता यह है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और जबकि जंतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार देना है। पौधे स्थिर होते हैं जबकि जंतु चल फिर सकते हैं। जंतुओं में विकास के विभिन्न चरण स्पष्ट होते हैं जबकि पौधों में यह प्रक्रिया अलग ढंग से होती है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग यही दीजिएगा। एकदम बोल रहे हैं कि 10 में 10 यहाँ पर ये वाला में लाने से कोई नहीं रोकेगा। ये 10 नंबर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को मैं एकदम रियल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया हूँ। ठीक है, कोई नहीं करवाया होगा ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पेपर किसी ने नहीं करवाया है अभी तक। ठीक है, मेरे ही चैनल के माध्यम से अभी सबसे पहले प्रोवाइड हुआ है प्यारे बच्चों। तो आप लोग चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे पहले संस्कृत का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना है प्यारे बच्चों। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मेरे चैनल पे जाइएगा आप लोग, चैनल के बायो में अभी यहाँ व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों। वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले। और ये क्वेश्चन पेपर है जो 6 क्लास का, इसको एकदम 1000% बोल रहे हैं तो 1000% एकदम याद करके जाइएगा, एकदम लिख देना, एकदम धकार देना है, क्योंकि ये एकदम आइबे करेगा बच्चों। ठीक है, आइबे करेगा एकदम एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 50 नंबर आप लोग उखाड़ दीजिए, एकदम गर्दा मचा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।